नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। उम्मीद है आप सब सही होंगे। तो आज की हमारी जो कहानी है उसका नाम है लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो। ये हमारी कहानी का नाम है। अबाउट द चैप्टर, चैप्टर अबाउट मीन्स के बारे में, द चैप्टर मीन्स अध्याय के बारे में। तो इस अध्याय के बारे में इन दिस लेसन, लेसन मीन्स सबक या पाठ, द स्टोरी टेल्स अबाउट अ बॉय। ये जो लेसन है, ये जो सबक है वो बता रहा है हमें स्टोरी। किसके बारे में स्टोरी बता रहा है? टेल्स बताना, स्टोरी कहानी। इसके बारे में कहानी बता रहा है अबाउट के बारे में, अ बॉय एक लड़के के बारे में ये कहानी है। नेम्ड नंदन, जिसका नाम था नंदन, हु मेट अ माइटी मरकरी इन द फॉरेस्ट। हु मेट जो मिला था, मेट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ मीट। वो लड़का मिला था किसके साथ? अ माइटी मरकरी। माइटी का मतलब होता है ताकतवर, महान या फिर पराक्रमी। वो एक ताकतवर पराक्रमी मरकरी इन द फॉरेस्ट। मरकरी यहाँ पर एक जिन का नाम है, जैसे कि आप ये बुक में देख सकते हैं। ये एक जिन है जिससे ये लड़का मिला हुआ है। ऐसे जो मरकरी है, साइंस में मरकरी का मतलब पारा होता है, जो थर्मोमीटर जिससे हम बुखार फीवर चेक करते हैं उसमें आगे लगा होता है। लेकिन यहाँ पर मरकरी एक जिन का नाम है। तो वो जंगल में एक ताकतवर जिन के साथ मिलता है। वट हैपेंड देन, लेट्स रीड इट। वट का मतलब क्या, हैपेंड होना, देन तब, जब वो लड़का उस जिन के साथ, एक ताकतवर जिन के साथ मिलता है जंगल में, तब क्या होता है? लेट्स रीड इट। तो चलो ये हम पढ़ते हैं कि तब क्या होता है। अब कहानी शुरू होती है। नंदन वॉज अ वुड कटर्स सन। नंदन जो है, वुड कटर का मतलब होता है जो लकड़ियां काटने वाला इंसान होता है, उसको वुड कटर बोलते हैं। दूसरा इसको हिंदी में लकड़हारा भी बोलते हैं। वो जो नंदन था वो एक लकड़ियां काटने वाले का लड़का था। His father worked hard and saved money so that नंदन could study to become a doctor. His father, उसके पिताजी, worked काम करते थे, hard यानी बहुत ही मेहनत से काम करते थे। कठिन मतलब कठिन परिश्रम बोलते हैं ना हिंदी में, कठिन परिश्रम वो करते थे, मेहनत से काम करते थे। एंड सेव्ड मनी, सेव्ड होता है बचाना, मनी मीन्स पैसा, पैसा बचाते थे। सो दैट ताकि नंदन कुड स्टडी टू बिकम अ डॉक्टर, पैसा इसलिए बचाते थे ताकि जो नंदन है वो पढ़ सके और बन सके एक डॉक्टर। बिकम का मतलब होता है बनना या होना, और डॉक्टर मीन्स चिकित्सक या वैद्य। वो पैसा इसलिए जोड़ते थे ताकि नंदन जो है वो पढ़ाई कर सके और एक महान डॉक्टर बन सके। बट लेकिन बिफोर ही कुड फिनिश हिज स्टडी, लेकिन इससे पहले, बिफोर मीन्स पहले, वो अपनी पढ़ाई पूरी करता। स्टडीज मीन्स पढ़ाई, फिनिश मीन्स पूरा करना। इससे पहले कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करता, ऑल द मनी वॉज स्पेंट। नंदन के फादर ने जो पैसा इकट्ठा किया था, वो इससे पहले नंदन अपनी पूरी स्टडी कंप्लीट करता, वो उससे पहले ही वो सारा का सारा पैसा क्या हो गया? ऑल द मनी वॉज स्पेंट। स्पेंट जो है ये स्पेंड की सेकंड फॉर्म है। स्पेंड का मतलब होता है खर्चा। तो सारा का सारा पैसा खर्च हो जाता है। नंदन केम होम, उसके बाद नंदन कहाँ आता है? घर आता है। केम इज द सेकंड फॉर्म ऑफ कम, वो घर आ जाता है। होम मीन्स घर। यू हैव डन एनफ फॉर मी फादर, ही सेड। नंदन कहता है यू हैव डन एनफ के पिताजी, फॉर मी फादर के पिताजी, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। एनफ मीन्स पर्याप्त, काफी, काफी कुछ करना, पर्याप्त। क्या आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है? नाउ आई विल हेल्प यू, अब मैं आपकी मदद करूंगा। नाउ मीन्स अब, आई मीन्स मैं, हेल्प मीन्स मदद, यू मीन्स आपकी। अब मैं आपकी मदद करूंगा। ये नंदन कहता है किसको? अपने पिताजी को। द नेक्स्ट डे ही बोरोड द नेबर्स एक्स and went with his father to the forest. The next day, next means दूसरा day means दिन, दूसरे ही दिन, he borrowed, borrowed is the second form of borrow. borrow का मतलब होता है उधार लेना। तो वो उधार लेता है। क्या उधार लेता है? the neighbor's axe, axe का मतलब होता है कुल्हाड़ी, axe means कुल्हाड़ी जिसे लकड़ियां काटते हैं। neighbors means पड़ोसियों से वो उधार लेता है क्या? कुल्हाड़ी। and went, went is the second form of go, और go का मतलब होता है जाना, और वो चला जाता है कहाँ? विद हिज फादर, अपने पिताजी के साथ वो चला जाता है टू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स जंगल। अपने पिता के साथ वो दूसरी सुबह चला जाता है जंगल, अपने पड़ोसियों से कुल्हाड़ी उधार लेकर। आफ्टर ही हैड वर्कड फॉर सम टाइम, कुछ समय काम करने के बाद, आफ्टर मीन्स के बाद, ही हैड वर्क फॉर सम टाइम, कुछ समय काम करने के बाद, नंदन केम टू अ ह्यूज ट्री। नंदन केम का मतलब होता है आना, टू अ ह्यूज, ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा, विशाल, ट्री मीन्स पेड़। कुछ समय काम करने के बाद नंदन एक बड़े से पेड़ के पास जाता है। He heard a voice crying, let me out. अब जब वो एक बड़े से पेड़ के पास जाता है, he heard a voice, उसको heard का मतलब होता है सुनना,
उसे सुनाई पड़ती है अ वॉइस, वॉइस मीन्स आवाज, क्राइंग चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती है। और क्या आवाज थी? लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो। जोर जोर से कोई चिल्ला रहा था कि मुझे बाहर निकालो। नंदन लुक्ड अराउंड एंड फाउंड अ ग्लास बॉटल हिडन एट द बॉटम ऑफ द ट्री। नंदन लुक्ड अराउंड, नंदन जो है आवाज सुनने के बाद आसपास देखने लगा। अराउंड मीन्स आसपास, एंड फाउंड, फाउंड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ फाइंड। फाइंड का मतलब होता है मिलना, पाना या फिर खोजना। तो आसपास देखने के बाद नंदन को एक बॉटल मिलती है, ग्लास की बॉटल, ग्लास मीन्स शीशे की बॉटल मीन्स बॉटल मिलती है। फाउंड मीन्स मिलना। हिडन, हिडन इज द सेकंड फॉर्म ऑफ हाइड, HID, हाइड। हाइड का मतलब होता है छिपा हुआ, छिपाना। तो उसे एक छिपी हुई बोतल, हिडन मीन्स छिपी हुई बोतल दिखती है एट दी बॉटम। कहां पर दिखती है? उस पेड़ का जो बिल्कुल बॉटम का मतलब होता है बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा, उस पेड़ का जो बिल्कुल बॉटम था, नीचे वाला हिस्सा था ऑफ ट्री, उस पेड़ का जो बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा था वहां पर उसे एक हिडन छुपी हुई बोतल दिखाई देती है। देयर वॉज समथिंग इनसाइड द बॉटल। जब उसने बॉटल को उठाकर देखा तो देयर वॉज, वहां पर समथिंग, कुछ चीज, समथिंग मीन्स कुछ या कोई चीज जो थी इनसाइड द बॉटल, उस बॉटल के अंदर, इनसाइड मीन्स अंदर, उस बॉटल के अंदर कुछ चीज थी। जंपिंग, जो क्या कर रही थी? जंपिंग, जंपिंग मीन्स कूदना, कूद रही थी। एंड शाउटिंग लेट मी आउट, शाउटिंग का मतलब होता है चिल्लाना। और वो जो चीज थी उस बॉटल के अंदर वो चिल्ला रही थी लेट मी आउट। और क्या कह रही थी वो चीज? कि मुझे बाहर निकालो। नंदन ओपन द बोतल, नंदन ने उस बोतल को खोल दिया। ओपन मीन्स खोलना, बोतल को खोला, उसका ढक्कन जो है वो खोला। द क्रिएचर दैट केम आउट बिकम ह्यूज एंड शाउटेड। और वो जो क्रिएचर, वो जो प्राणी, वो जो जीव जंतु उस चीज के अंदर था, क्रिएचर का मतलब होता है प्राणी या फिर जंतु, वो जो भी जीव जंतु उस बोतल के अंदर था, दैट केम, केम जो है सेकंड फॉर्म कम की है, बाहर, आउट मीन्स बाहर आ जाता है, बिकम ह्यूज, बाहर आते ही वो एकदम से बहुत बड़ा हो जाता है। एंड शाउटेड, और अगेन चिल्लाने लगता है, आई एम माइटी मरकरी, मैं कौन हूं? मैं एक ताकतवर मरकरी जिन हूं। एंड आई विल किल यू, और मैं, आई मीन्स मैं, किल मीन्स मारना, यू मीन्स तुम्हें, और मैं तुम्हें मार दूंगा। वो मरकरी जिन जो था वो नंदन को कहने लगा कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं एक ताकतवर जिन हूं, मरकरी मेरा नाम है, और मैं तुम्हें मार दूंगा। हाउ डू आई नो यू आर मरकरी एंड यू केम आउट ऑफ दैट बॉटल। अब जो लड़का है वो थोड़ा होशियार था, उसने कहा हाउ डू आई नो, मैं ये कैसे जान लूं या मैं ये कैसे मान लूं, यू आर मरकरी, कि तुम ही मरकरी हो, एंड यू केम आउट ऑफ दैट बॉटल, और तुम इस बोतल से बाहर आए हो। यानी लड़का थोड़ा इंटेलिजेंट था, उसने कहा कि मैं ये कैसे मान लूं कि तुम मरकरी हो और इस बोतल से बाहर आए हो। सेड नंदन, नंदन ने ऐसा कहा, किससे? उस मरकरी से कहा। शो मी हाउ यू कैन गेट बैक इनटू दैट बॉटल। अब लड़का बोल रहा है, नंदन कह रहा है कि शो मी, मुझे दिखाओ, हाउ यू कैन गेट बैक इनटू दैट बॉटल, अगर तुम इस बोतल से बाहर आए हो तो मुझे दिखाओ कि तुम वापस इसमें कैसे जा सकते हो। गेट बैक, बैक मीन्स वापस, इनटू द बॉटल, वापस उस बोतल में कैसे जा सकते हो। एट वंस द क्रिएचर बिकेम स्मॉल एंड जंप्ड बैक इनटू द बॉटल। एट वंस, एट वंस का मतलब होता है तुरंत, उसी वक्त। द क्रिएचर बिकेम स्मॉल, वो जो क्रिएचर था वो छोटा हो गया। एंड जंप्ड, जंप्ड मीन्स कूदा, दोबारा से उसने छलांग लगाई। बैक, वापस, इनटू द बॉटल, उस बोतल के अंदर वापस उसने छलांग लगा दी। नंदन देन शट इट क्विकली, नंदन देन शट इट क्विकली, जैसे ही वो बोतल में गया तो नंदन ने क्या किया? देन मीन्स तभी, शट इट, शट इट का मतलब, शट का मतलब होता है बंद करना, इट मीन्स उस बोतल को, क्विकली, जल्दी से नंदन ने उस बोतल को, चिल्लाना, रोना। द क्रिएचर, वो जो क्रिएचर था वो दोबारा चिल्लाने लगा, रोने लगा अंदर से कि मुझे बाहर निकालो। वाई शुड आई, अब नंदन कह रहा है कि वाई शुड आई, मैं ऐसा क्यों करूं। वाई मीन्स क्यों, शुड, मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए। शुड का मतलब होता है करना चाहिए। वो कह रहा है कि मैं ऐसा क्यों करूं, वाई शुड आई, मैं ऐसा क्यों करूं, तुम्हें बाहर क्यों निकालूं। व्हेन यू वांट टू किल मी, जब तुम मुझे मारना चाह रहे हो तो मैं तुम्हें बाहर क्यों निकालूं। व्हेन मीन्स जब, यू मीन्स तुम, वांट मीन्स चाहना, टू किल मी, किल मीन्स मारना, मी मीन्स मुझे। वो कह रहा है कि मैं ऐसा क्यों करूं, मैं तुम्हें बाहर क्यों निकालूं जब तुम मुझे मारना चाह रहे हो। आई विल मेक यू रिच सेड द क्रिएचर, आई विल मेक यू रिच। अब वो क्रिएचर अंदर से कह रहा है कि मेक, मेक का मतलब होता है बनाना, यू तुम्हें, रिच अमीर। वो कह रहा है कि मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। सेड द क्रिएचर, उस जीव जंतु ने, उस जंतु ने कहा, उस जिन ने कहा। प्लेडिंग अंटिल नंदन लेट हिम आउट, प्लेडिंग का मतलब होता है प्रार्थना करना, सिफारिश करना।
किसी के आगे हाथ जोड़कर क्या करना, प्रार्थना करना, सिफारिश करना, प्लेडिंग अंटिल। अब वो कब तक प्रार्थना करता रहा, सिफारिश करता रहा, अंटिल जब तक, अंटिल का मतलब जब तक नंदन लेट हिम आउट, जब तक नंदन ने उसे बाहर नहीं निकाल दिया तब तक वो नंदन से प्रार्थना करता रहा, सिफारिश करता रहा, प्लेडिंग करता रहा। मरकरी देन गेव नंदन अ रैग, जब नंदन ने उसको बाहर निकाल दिया मरकरी को, मरकरी, तो तब मरकरी देन गेव नंदन अ रैग, उस मरकरी ने देन तब गेव जो है गिव की सेकंड फॉर्म है, नंदन अ रैग, नंदन को एक, रैग का मतलब होता है पुराने कपड़े का टुकड़ा, कोई पुराना सा कपड़ा और उसका एक छोटा सा टुकड़ा, उसको रैग कहते हैं। नंदन को उस मरकरी ने एक पुराना कपड़ा दिया, कपड़े का टुकड़ा दिया। One side of this can heal any wound and the other side will turn iron and steel to silver। और वो कपड़ा देने के बाद नंदन को कहा कि one side of this can heal any wound, कि इस कपड़े की जो एक साइड है ये क्या करेगी, हील का मतलब होता है ठीक करना। यहाँ पे देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, HEEL अगर होगा तो उसका मतलब होता है एडी, और HEAL अगर होगा तो उसका मतलब होता है हील, यानी ठीक करना किसी को। तो इस कपड़े की जो एक साइड है, इस टुकड़े की जो एक साइड है, कपड़े के टुकड़े की जो एक साइड है, वो किसी के भी जख्म को, वाउंड मीन्स जख्म, घाव को ठीक कर देगा। एंड द अदर साइड विल टर्न आयरन, और जो दूसरी साइड है इस कपड़े, इस छोटे से कपड़े के टुकड़े की, वो क्या कर देगी, टर्न मीन्स बदल देना, आयरन लोहा, आयरन होता है लोहा, एंड स्टील, स्टील जो है हम लोग आजकल घर में यूज करते हैं, हिंदी में इसको इस्पात बोलते हैं। सो लोहे और स्टील को, जो इस कपड़े का दूसरा साइड है, वो लोहे को और स्टील को किस में कन्वर्ट कर देगा, बदल देगा, सिल्वर यानी चांदी में बदल देगा। नंदन टेस्टेड द रैग ऑन द ब्रोकन बार्क ऑफ अ ट्री, अब नंदन जो है वो लड़का था, उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, तो नंदन ने क्या किया, टेस्ट किया उस रैग को, उस पुराने कपड़े के टुकड़े को क्या किया, टेस्ट किया, किसके ऊपर, रैग ऑन द ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, ब्रोकन जो है ये थर्ड फॉर्म है ब्रेक की, यानी टूटा हुआ। उसने उस कपड़े को टेस्ट किया किसके ऊपर, एक टूटे हुए बार्क का दो मतलब होता है, एक बार्क का मतलब होता है भौंकना, जो कुत्ते भौंकते हैं उसको भी बार्क बोलते हैं, और दूसरा बार्क, इनके स्पेलिंग सेम रहते हैं, सिर्फ मीनिंग अलग अलग रहते हैं बार्क के। दूसरा मतलब होता है बार्क का, किसी ट्री का, किसी पेड़ का जो बाहर का छिलका होता है ना, उनकी जो चमड़ी जैसी होती है पेड़ की बाहर से, शाल जिसको बोलते हैं, उसको भी बार्क बोलते हैं। तो एक टूटी हुई शाल, एक टूटी हुई जो बाहर से छिलका पड़ा था एक पेड़ का, वहां पर उसने उसके ऊपर उसको टेस्ट किया। इट हील्ड यानी एक पेड़ का जो बाहर से स्किन है वो निकल गई थी, टूट गई थी, तो उस लड़के ने टेस्ट किया उस पेड़ को कि क्या इसका जो ये जख्म है इसके ऊपर क्या स्किन आ जाती है, तो इट हील्ड। जैसे ही उसने टच किया उस कपड़े के उस साइड को जो किसी भी वाउंड को हील कर सकता था, तो वैसे ही वो पेड़ जो है तुरंत क्या हो गया, हील्ड हो गया, सही हो गया। देन ही टच्ड द ब्लेड ऑफ हिज एक्स एंड टर्न्ड इट टू सिल्वर, और उसके बाद देन तब ही टच्ड उसने स्पर्श किया, उसने टच किया किसको, जो उसकी कुल्हाड़ी थी, एक्स मींस कुल्हाड़ी थी, उसके ब्लेड को उसने टच किया, क्योंकि कुल्हाड़ी का ब्लेड तो लोहे का होता है ना, एंड टर्न्ड इट टू सिल्वर, और वो जो लोहे की कुल्हाड़ी थी वो किसमें बदल गई, सिल्वर यानी चांदी में। ही सोल्ड द एक्स फॉर अ लॉट ऑफ मनी एंड पेड हिज नेबर ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द ओल्ड एक्स। ही सोल्ड द एक्स, जब वो कुल्हाड़ी चांदी की बन गई तो उसने उस कुल्हाड़ी को क्या किया, बेचा। सोल्ड जो है ये सेल की सेकंड फॉर्म है, बेचा उस कुल्हाड़ी को फॉर अ लॉट ऑफ मनी, और जब वो सिल्वर की कुल्हाड़ी बेचेगा तो ऑब्वियसली बात है उसके बहुत सारे पैसे मिलेंगे। एंड पेड हिज नेबर, जब पैसे उसके पास आए तो उसने पेड जो है ये पे की सेकंड फॉर्म है, उसने दे दिए अपने नेबर्स को, क्या दे दिए, पैसे दे दिए, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द ओल्ड एक्स, वो जो कुल्हाड़ी उसने उन पड़ोसियों से ली थी उस पुरानी कुल्हाड़ी की 2 गुना कीमत उसने वापस अपने पड़ोसियों को दे दी। ट्वाइस मीन्स 2 गुना, कॉस्ट मीन्स कीमत, और ओल्ड मीन्स पुरानी, वो जो पुरानी कुल्हाड़ी की कीमत थी उसकी 2 गुना कीमत उसने अपने पड़ोसियों को वापस दे दी। नंदन मेड श्योर हिज फादर वॉज कंफर्टेबल, अब नंदन को जो है वो श्योर मीन्स पक्का हो जाना, विश्वास हो जाना, उसको विश्वास हो गया था, हिज फादर वॉज कंफर्टेबल, कि अब मेरे जो पिताजी हैं उनको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब वो आरामदायक जिंदगी जो है वो जी सकते हैं, कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक। देन ही रिटर्न्ड टू द सिटी टू स्टडी, देन तब वो वापस, ही रिटर्न मीन्स दोबारा, वो कहां चला जाता है, टू द सिटी शहर में, किसके लिए, टू स्टडी पढ़ने के लिए।
ही वर्कड हार्ड, वो अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करता है, एंड बिकेम अ फेमस डॉक्टर, और वो एक मशहूर, फेमस मीन्स बहुत ही ज्यादा मशहूर डॉक्टर, चिकित्सक बन जाता है, वैद्य बन जाता है, हु कुड हील, जो लोगों के जख्मों को ठीक करता था, ठीक करना, हील मीन्स ठीक करना, ऑल वाउंड्स, लोगों के सारे जख्म ठीक करता था, विद हिज मैजिक रैग, वो अपने जादुई, मैजिक मीन्स जादुई कपड़े से, वो रैग जो पुराना कपड़े का टुकड़ा था, उससे वो सारे के सारे लोगों के जो जख्म थे उनको ठीक करता था। दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपने इस कहानी से बहुत सारे नए वर्ड्स जो हैं वो सीखे होंगे। तो दोस्तों जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।